क्या खुद को तोड़े बिना सच में जीत सकते हैं, या फिर हर बार हारने की वजह हम खुद ही हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही डर, अपनी ही आदतों, अपनी ही कमजोरी से हार जाते हैं, और फिर भी आप बाहर की दुनिया को दोष देते रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगर आप खुद को बदल लें, खुद को तोड़ दें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन सवाल यह है कि खुद को तोड़ना आखिर शुरू कहां से करें? यही सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर बार खुद के सामने ही हार जाता है। देखो, बाहर की लड़ाई आसान होती है क्योंकि उसमें दुश्मन सामने होता है, लेकिन असली लड़ाई अंदर होती है, जहां दुश्मन भी तुम हो और सैनिक भी तुम ही हो। और जब इंसान खुद से ही हार जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे जिता नहीं सकती। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम कोई बड़ा फैसला लेते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई शुरू करना, मेहनत करना, तो सबसे पहले कौन रोकता है? कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग। वो कहता है, आज नहीं, कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर लो, इतना भी क्या जरूरी है? और यहीं पर पहली हार हो जाती है। यही वो पल होता है जहां इंसान खुद से हार जाता है, और ये हार धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। अब इसका सीधा मतलब समझो। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, और सफलता कभी आसान रास्ते पर नहीं मिलती। अब एक सच्ची बात समझो, खुद को तोड़ना मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी गलत आदतों, अपने डर, अपने आलस को तोड़ना है। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। तुमने कभी देखा होगा, एक एथलीट जब ट्रेनिंग करता है तो वो अपने शरीर को आराम नहीं देता। वो खुद को पुश करता है, दर्द सहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द ही उसे मजबूत बनाएगा। अगर वो हर बार आराम चुन ले तो वो कभी जीत नहीं सकता। यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है। अब यहां एक और गहरी बात समझो। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका मतलब यह है कि हर हार अपने साथ एक मौका लेकर आती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो हार से डर जाते हैं। जब तुम खुद से हारते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका होता है खुद को पहचानने का। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम कहां गलत हो, तब तक तुम सही कैसे बनोगे? अब एक रियल सिचुएशन देखो। एक स्टूडेंट है जो हर बार पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। उसे लगता है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, लेकिन असल में वो खुद से हार रहा है। वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पा रहा, और जब तक वो खुद से हारना नहीं सीखेगा, तब तक वो कभी दूसरों को नहीं हरा पाएगा। खुद से हारना सीखना मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने ईगो को हराओ, अपनी एक्सक्यूजेस को हराओ, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम खुद से हारने लगते हो, तभी तुम खुद को बदलने लगते हो। अब एक और सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन वो खुद नहीं बदलना चाहते, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम खुद को तोड़ते हो तो शुरुआत में दर्द होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा मन बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम उस दर्द को सह गए तो वही दर्द तुम्हें एक नई ताकत देगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में जीतना चाहते हो, या सिर्फ जीतने का सपना देखना चाहते हो? क्योंकि जीतने वाले लोग सपने नहीं देखते, वो खुद को बदलते हैं, खुद को तोड़ते हैं, और फिर खुद को नया बनाते हैं। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बार बहाने बनाते हैं, और दूसरे वो जो हर बार खुद को बदलते हैं। पहले लोग हमेशा वहीं रह जाते हैं, और दूसरे लोग धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन हो। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद से हारना सीखना होगा। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, और अपने डर का सामना करना होगा। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो
तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसा नियम जो हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में दिखता है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो खुद को तोड़ने के लिए, या फिर हमेशा की तरह इस वीडियो को देखकर भी कुछ नहीं बदलने वाले? तुम्हारा अगला कदम ही तय करेगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे या फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग इस मोड़ पर आकर रुक जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बदलना है, लेकिन जैसे ही बदलने का समय आता है वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को तोड़ना आसान नहीं होता। इसमें तुम्हें अपने ही बनाए हुए झूठ से लड़ना पड़ता है। तुम खुद से कहते हो कि मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हें नहीं पहचानते, तुम्हारी आदतें तुम्हें पहचानती हैं। और अगर आदतें कमजोर हैं तो इंसान चाहे जितना बड़ा सपना देख ले, वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, खुद को तोड़ना मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक प्रोसेस है जहां तुम अपने अंदर छुपे हुए झूठ को पहचानते हो। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे हालात खराब हैं। ये सब असली प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें आराम में रखने के लिए देता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत बनाती है। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। अगर तुम्हारी सोच ये है कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी एक्शंस बदलने लगती हैं और फिर तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप क्या है जानते हो? लोग सोचते हैं कि वो मोटिवेशन से बदल जाएंगे। वो वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को तोड़ा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खुद को टेम्पोररीली इंस्पायर किया। देखो, इंस्पिरेशन एक चिंगारी है, लेकिन बदलाव आग है, और आग तभी जलती है जब तुम उसे लगातार फ्यूल देते हो। ये फ्यूल क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल। अब एक रियल सिचुएशन समझो। एक आदमी हर दिन जिम जाने का फैसला करता है। पहले दिन वो बहुत मोटिवेटेड होता है, दूसरे दिन भी जाता है, लेकिन तीसरे दिन उसे थोड़ा दर्द होता है और वो कहता है आज आराम कर लेते हैं, और यहीं पर वो हार जाता है। बाहर से देखने पर ये एक छोटा सा डिसीजन लगता है, लेकिन अंदर से ये उसकी पूरी मेंटालिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया कि जब मुश्किल आएगी मैं पीछे हट जाऊंगा, और यही सिग्नल उसकी जिंदगी के हर एरिया में रिपीट होता है। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि जो लोग हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, वही लोग आखिरकार सफल होते हैं। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा। अब खुद से एक और सवाल पूछो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम क्या करते हो? क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम अपने सपनों के लिए क्या कर रहे हो, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। खुद को तोड़ने का मतलब है कि जब तुम्हारा मन कहे रुक जाओ, तब तुम आगे बढ़ो। जब मन कहे आज छोड़ दो, तब तुम और ज्यादा मेहनत करो। क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ जाते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बनते हो, और हर बार जब तुम अपने मन की सुनते हो, तुम थोड़ा और कमजोर हो जाते हो। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, उतना ही तुम्हारा डर बढ़ता जाएगा, और जितना तुम अपने डर का सामना करोगे, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए खुद को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। एक वक्त था जब लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते थे, लेकिन जो लोग इस डर को तोड़ पाए, वही आज बड़े स्पीकर्स बने। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने डर को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने उसे चैलेंज बना लिया, और यही फर्क तुम्हें भी बनाना है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, जिंदगी में असली कंपटीशन किसी और से नहीं है। असली कंपटीशन तुम्हारे पुराने वर्जन से है। जो तुम कल थे, तुम्हें आज उससे बेहतर बनना है।
और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने पुराने वर्जन को तोड़ दो। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते रहो तो 1 साल बाद तुम कहाँ होंगे? और अगर तुम ऐसे ही एक्सक्यूजेस बनाते रहे तो 1 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। फर्क सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस में है। और सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? खुद को तोड़ने का। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है। खुद को तोड़ना मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप से नफरत करने लगो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद से इतना प्यार करो कि तुम अपने कमजोर वर्जन को एक्सेप्ट ना करो। तुम खुद से कहो, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, और फिर उस बेहतर वर्जन के लिए काम करना शुरू करो। याद रखो, जब तुम खुद से हारते हो तो तुम सीखते हो, और जब तुम सीखते हो तो तुम ग्रो करते हो, और जब तुम ग्रो करते हो तो तुम जीतते हो। ये एक साइकिल है जिसे तुम्हें समझना होगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम तैयार हो इस साइकिल को शुरू करने के लिए, या फिर तुम अभी भी किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम्हें ही उसे बनाना पड़ता है, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, और सबसे ज्यादा खुद को तोड़ने की हिम्मत से। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक आसान है, जहां तुम वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो, और दूसरा मुश्किल है, जहां तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, आसान रास्ता हमेशा भीड़ की तरफ जाता है, और मुश्किल रास्ता हमेशा सफलता की तरफ। अब तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जिंदगी हर दिन तुम्हें एक नया मौका देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक दिन में होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव छोटे छोटे फैसलों से बनता है जो तुम हर दिन लेते हो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, तुम एक्साइटेड होते हो, एनर्जी होती है, लगन होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो नया नहीं रहा, अब वो तुम्हारी कमिटमेंट बन चुका है, और कमिटमेंट वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहीं पर असली फर्क बनता है। जो लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, लेकिन जो लोग अपने डिसीजन के हिसाब से काम करते हैं वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विल पावर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इसका मतलब यह है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत तुम्हारी इच्छा शक्ति से होती है, लेकिन इच्छा शक्ति अपने आप नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है। और ये तभी बनती है जब तुम बार बार खुद को पुश करते हो, खुद को डिसिप्लिन में रखते हो। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक फ्रीडम है। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम अपने गोल्स के करीब जाते हो, और जब तुम बिना डिसिप्लिन के जीते हो तो तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हो। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो। एक बिजनेसमैन है जो रोज सुबह जल्दी उठता है, अपने काम की प्लानिंग करता है और पूरे दिन फोकस्ड रहता है। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो बिना प्लानिंग के काम करता है, जो मन करे वो करता है। दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। फर्क कहां है? फर्क सिर्फ एक चीज में है, डिसिप्लिन। अब यहां एक और गहरी बात समझो। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम खुद ही उसे छोड़ दोगे तो जिंदगी तुम्हें जहां चाहे वहां ले जाएगी। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। खुद को तोड़ना मतलब यही है कि तुम रिएक्शन देना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम उसे अवॉइड करते हो या उसका सामना करते हो? क्योंकि हर बार जब तुम मुश्किल से भागते हो तुम खुद को कमजोर बना रहे होते हो, और हर बार जब तुम उसका सामना करते हो तुम खुद को मजबूत बना रहे होते हो। ये एक सिंपल रूल है, लेकिन इसे फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ता है, और डर हमेशा तुम्हें सेफ जोन में रखना चाहता है। लेकिन याद रखो, सेफ जोन में ग्रोथ नहीं होती। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक लड़का है जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। हर बार जब उसे मौका मिलता है वो मना कर देता है। उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन असल में वो हर बार खुद को और कमजोर बना रहा है। और एक दूसरा लड़का है
जिसे डर तो लगता है लेकिन वो हर बार स्टेज पर जाता है। शुरुआत में वो फेल होता है, लोग हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर होता जाता है। कुछ समय बाद वही लड़का कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाता है और पहला लड़का वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने खुद को तोड़ा और दूसरे ने खुद को बचाया। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें खुद को बचाना है या खुद को बनाना है, क्योंकि खुद को बचाने में कंफर्ट है लेकिन ग्रोथ नहीं है, और खुद को बनाने में दर्द है लेकिन उसी में जीत है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम खुद को तोड़ना शुरू करते हो तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और सच कहूं वो सही कह रहे होंगे। तुम सच में बदल रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक तुम वही करते रहोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं तब तक तुम्हें वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन जब तुम अलग करना शुरू करोगे तभी तुम्हें अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका मतलब यह है कि अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है। तुम्हें इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही परफेक्ट एक्शन लेना पड़ता है, और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी जिंदगी बदलती है। अब सोचो, अगर तुम आज से ही अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कर दो, अपने डर का सामना करना शुरू कर दो और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करो, तो कुछ महीनों बाद तुम कहां पहुंच सकते हो। और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो कुछ महीनों बाद भी तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। ये चॉइस हर दिन तुम्हारे सामने होती है और हर दिन तुम एक डिसीजन लेते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो या बस फ्लो में बह रहे हो? क्योंकि जो लोग फ्लो में बहते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। और ये डिसीजन आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद के खिलाफ जाना पड़ता है। लेकिन याद रखो, यही स्ट्रगल तुम्हें मजबूत बनाता है और यही स्ट्रगल तुम्हें उस लेवल पर ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब आखिरी बात इस हिस्से की, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में हार रहा हूं या मैं सीख रहा हूं? क्योंकि अगर तुम सीख रहे हो तो तुम हार नहीं रहे, और अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम सच में हारते हो। तो अब खुद से ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद को तोड़ने से पीछे नहीं हटोगे। तुम अपने डर का सामना करोगे, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करोगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाओगे। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो फिर दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तक तुमने समझ लिया है कि लड़ाई बाहर नहीं अंदर है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे जीतोगे कैसे। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना ही असली चुनौती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा, जब तुम खुद से वादा करते हो कि अब मैं बदलूंगा, तो उस वक्त तुम पूरी तरह सच्चे होते हो, लेकिन कुछ समय बाद वही वादा कमजोर पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने सिर्फ फैसला लिया, लेकिन उस फैसले को निभाने की आदत नहीं बनाई। और यही सबसे बड़ा फर्क है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स अपने डिसीजंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और बाकी लोग अपने डिसीजंस को टेम्पोरेरी इमोशंस बना देते हैं। अब ध्यान से समझो, जब तुम कहते हो मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, तो ये एक विश है। लेकिन जब तुम हर दिन डिसिप्लिन के हिसाब से एक्ट करते हो तो वही विश तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी ही तुम्हारी जिंदगी को शेप देती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि whatever the mind can conceive and believe it can achieve। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी चीज को अपने दिमाग में बार बार मजबूत करते हो और उसके हिसाब से एक्शन लेते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी अभी उस इंसान की है जो जीतता है, या उस इंसान की है जो हर बार एक्सक्यूजेस बनाता है? क्योंकि जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी तब तक तुम्हारे रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल चीज समझो, खुद को तोड़ने का मतलब ये भी है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो तुम भी वही सीखोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो खुद को पुश करते हैं तो तुम भी वैसा ही बनने लगोगे।
इसलिए कभी कभी खुद को तोड़ना मतलब ये भी होता है कि तुम अपने आसपास के लोगों को बदलो, अपने सराउंडिंग्स को बदलो, ताकि तुम्हारा नया वर्जन ग्रो कर सके। अब एक रियल एग्जाम्पल समझो। एक आदमी है जो हर दिन लेट उठता है, मोबाइल में टाइम वेस्ट करता है और फिर रिग्रेट करता है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपना एनवायरनमेंट बदलेगा। वो अपने फ़ोन को रात में दूर रखता है, सुबह अलार्म लगाता है और एक रूटीन बनाता है। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो उस रूटीन का आदी हो जाता है। कुछ महीनों बाद वही आदमी डिसिप्लिन्ड बन जाता है। फर्क कहाँ आया? फर्क सिर्फ एनवायरनमेंट और एक्शंस में आया, और उसी ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह है कि तुम कितनी बातें जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करते हो, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। अब खुद से एक और सवाल पूछो, तुमने अब तक जो कुछ सीखा है, क्या तुम उसे अप्लाई कर रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो, समझ रहे हो और फिर भूल जा रहे हो? क्योंकि अगर तुम अप्लाई नहीं कर रहे तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो, और यह धोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, जबकि असल में तुम वहीं खड़े हो। अब एक बहुत सीधी बात, जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव ओवरनाइट नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पेशेंस लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज लगती है वो है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को तोड़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बनाना, यही तुम्हें उस लेवल तक ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिन तक बिना किसी एक्सक्यूज के अपने गोल्स पर काम करो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। और अगर तुम वही करते रहे जो अभी कर रहे हो, तो अगले 30 दिन बाद क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ तुम्हारे एक्शंस में है, और एक्शन तभी आएगा जब तुम खुद को मजबूर करोगे। अब यहां एक इमोशनल ट्रूथ समझो, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हें पुश नहीं करेगा। तुम्हें खुद को पुश करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा, और सबसे जरूरी खुद को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम खुद को नया नहीं बना पाओगे। अब इस पूरे सफर का सबसे बड़ा लेसन क्या है जानते हो? ये कि जीतने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। खुद के साथ ऑनेस्ट, अपनी कमजोरियों के साथ ऑनेस्ट, अपने गोल्स के साथ ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी ही तुम्हें सही डायरेक्शन देती है। अब आखिरी बार खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या सिर्फ ये फीलिंग चाहते हो कि तुम बदल रहे हो? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन लगातार लो। अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करो, अपने डर का सामना करो, और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा तोड़ो। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे वही मुश्किल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। याद रखो, दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को हराना सबसे मुश्किल है। और जो इंसान खुद को हरा देता है उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम आज से खुद को तोड़ना शुरू कर दो, या फिर हमेशा की तरह एक्सक्यूजेस बनाकर अपनी ही नजरों में हारते रहो। क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो आगे बढ़ती रहती है, और अगर तुम नहीं बदले तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देगी। इसलिए उठो, खुद से लड़ो, खुद को हराओ, और फिर खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हें देखकर सीखे। क्योंकि असली जीत वही है जहां तुम खुद को जीत लेते हो।